ब्लू आइज और लोडोस जैसे रैप सॉन्ग सुनने के साथ ही सबके ज़हनों में मारूफ भारतीय रैपर, गुलकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर हनी सिंह का चेहरा बनता है, जो न सिर्फ मल्टी टैलेंटेड है बल्कि अपनी शख्सियत की बदौलत भी एक इनफरादी पहचान रखते हैं। कई दीगर नामवर शख्सियात की तरह हनी सिंह ने भी अपने असल नाम के बजाय पेशावराना नाम से शोहरत हासिल की। वैसे तो इनका नाम हरदेश हनी सिंह है, लेकिन दुनिया का हर बच्चा बड़ा इन्हें यो यो हनी सिंह के नाम से जानता है। तो आइए बात करते हैं आज उस शख्स की जिसकी पूरी जिंदगी एक खुले किताब की मानंद है। म्यूजिक से लेकर अदाकारी और फिर इज़्दवाजी ताल्लुकात भी हनी सिंह की मुकम्मल जिंदगी का अहाता किए हुए हैं। 15 मार्च 1983 को पंजाब के शहर होशियारपुर में एक सिख खानदान में आंख खोलने वाले हरदेश हनी सिंह का खानदान हालांकि लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक लाहौरी सिख मुहाजिर था, लेकिन उनकी परवरिश दिल्ली के मगरबी इलाके करमपुरा में हुई, जो कि 1947 में भारत पाकिस्तान तकसीम के बाद एक मुहाजिर बस्ती बन गया था। हनी सिंह ने अपनी इब्तदाई तालीम गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग नई दिल्ली से हासिल की और स्कूल के दिनों से ही मुस्तकबिल के गुलकार में वो तमाम सलाहियतें रोनमा होनी शुरू हो गईं, जिसने आज उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया हुआ है। क्योंकि हनी सिंह स्कूल के दिनों में तबला बजाते थे और चूंकि वो एक सिख थे इसलिए इब्तदा में पगड़ी पहनते थे, ताहम उनके बाल कुदरती तौर पर ड्रेडलॉक्स की शक्ल इख्तियार करने लगे और 3 बार धोने के बावजूद उनमें कोई फर्क न आया। यही वजह थी कि बिलाखिर उनकी वालिदा को हनी सिंह के बाल 12 या 13 साल की उम्र में काटने पड़े। बालों से महरूम होने के तजर्बे का जिक्र करते हुए हनी सिंह बताते हैं कि अगले दिन स्कूल असेंबली में उन्होंने सर पर कपड़ा लपेटा और जब प्रिंसिपल ने देखा तो उन्हें बाहर निकाल दिया। इस वाक़े के बाद उनके वालिद ने तकरीबन 2 से 2.5 साल तक उनसे बात नहीं की, जिसकी वजह से सिंह ने तबला बजाना छोड़ दिया और बाद में वो मुल्हिद बन गए। गुलकार के मुताबिक वो मजहब को सिर्फ इल्म की हद तक जानना चाहते थे, लेकिन इस पर अमल करने के ख्वाहिशमंद नहीं थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाकफियत हासिल की, जिनमें सिख मत यानी अपने घराने से, हिंदू मत अपने रूहानी गुरु अभिनव आचार्य जी से और इस्लाम और सूफीज़्म 2007 में जब वो मोहाली यानी पंजाब मुंतकिल हुए। बारज़ा बाइपोलर डिसऑर्डर से सेहतयाबी के दौरान वो भगवान शिव के भगत बन गए। तालीमी एतबार से गुलकार ने 2001 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BSc किया ताकि वो अपने खानदान से कंप्यूटर हासिल कर सके, जिस पर वो बीट्स और म्यूजिक प्रोडक्शन कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। ऐसा ही कुछ हनी सिंह के साथ भी हुआ, क्योंकि मौसीकी से दिलचस्पी की वजह से हनी सिंह ने बरतानिया का सफर किया और ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक में तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो दिल्ली वापस आ गए और बतौर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और भंगड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर कैरियर का आगाज किया। जिंदगी के बहुत कम वक्त में कई तजर्बात करने वाले हनी सिंह के लिए जब अपने ख्वाबों को पूरा करने का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने वालिद की नाराजगी मोल लेने के साथ साथ बिना किसी ताखिर के साल 2003 में एक अंडरग्राउंड म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर जिंदगी के नए बाब का आगाज कर लिया। यही वो वक्त था जब उन्होंने अपना पहला एल्बम देसी बॉय नेचर रिलीज किया। कहा जाता है कि उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन अपनी मेहनत के बलबूते खुद सीखी थी, क्योंकि उन्होंने कॉलेज के दिनों में अंग्रेजी गानों से म्यूजिक और बीट्स का सैंपल लेकर सीखना शुरू किया। इस एल्बम की पायरेटेड CDs बर्मिंघम बर्तानिया में फरोख्त होने लगी। बस यहीं से गुलकार पर किस्मत की देवी मेहरबान होना शुरू हो गई और साल 2004 में बर्मिंघम की एक म्यूजिक कंपनी ने खुद हनी सिंह से राब्ता कर लिया ताकि वो एक पंजाबी रीमिक्स एल्बम के लिए म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करें। सोने पर सुहागा उस वक्त भारत में रीमिक्स गाने काफी मकबूल हो रहे थे। फिर हनी सिंह 21 साल की उम्र में उस एल्बम के लिए मुंबई गए, जहां उन्होंने न सिर्फ उस एल्बम पर 10 माह तक काम किया बल्कि उस एल्बम के लिए लेकर हम दीवाना दिल का म्यूजिक वीडियो भी बनाया गया, जो उनकी स्क्रीन पर पहली झलक थी। कहा जाता है कि इस वीडियो ने उन्हें म्यूजिक किड हनी सिंह के तौर पर मुतारिफ करवाया, जो उनका उस वक्त का स्टेज नाम था, और फिर इस एल्बम का नाम बॉलीवुड रीबर्थ रखा गया। ताहम यह एल्बम फ्लॉप हो गया। हनी सिंह ने इस एल्बम के एवज मिलने वाले 5 लाख रुपए का मुआवजा ये कहकर ठुकरा दिया कि जब एल्बम चला ही नहीं तो वो पैसे नहीं लेंगे। कामयाबी की सीढ़ी इतनी आसानी से नहीं चढ़ी जाती और यही नशे व फराज गुलकार की जिंदगी में भी आए। और फिर साल 2005 में हनी सिंह के कारनामों पर रोशनी डालते हैं जब उन्होंने पेशी नामी एक एल्बम पर काम किया जो बिल सिंह के लिए था और वो इसके म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए।
बादशाह 2005 से 2006 के दौरान पंजाबी गुलकार अशोक मस्ती ने हनी सिंह से एक नए गाने ग्लासी की कंपोजिशन करवाई, जिसमें हनी सिंह ने पहली बार अंग्रेजी रैप गाया, जो एक जबरदस्त कामयाबी साबित हुआ। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हनी सिंह का ये गाना BBC वर्ल्ड चार्ट्स तक पहुंच गया। इस कामयाबी को समेटने के बाद हनी सिंह अगले साल यानी 2007 में मोहाली पंजाब मुंतकिल हो गए, क्योंकि एक दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया था कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम आसानी से मिल जाएगा। उस वक्त हनी सिंह पंजाब में एक अवार्ड याफ्ता म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर जाने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हनी सिंह के मद्दाहों ने वो वक्त भी देखा जब उन्होंने साल 2008 और 2009 में दिलजीत दोसांझ के छठे स्टूडियो एल्बम द नेक्स्ट लेवल के लिए मौसीकी कंपोज की। इस एल्बम में हनी सिंह ने कई गानों में रैप भी किया, जैसे पंगा और लॉस एंजलिस, जबकि रूबरू गाने के बोल भी उन्होंने लिखे, जो दिलजीत का अब तक का वाहिद उर्दू गाना है। ये एल्बम बहुत कामयाब रहा और शायकीन ने इस जोड़ी के काम को बहुत सराहा। और फिर जब यहाँ भी यो की कामयाबी हासिल करने का जुनून कम ना हुआ, तो इनका गाना लक 28 कुड़ीदा मंजरे आम पर आते ही छा गया, जिसे मई 2011 में BBC एशियन डाउनलोड चार्ट्स में पहले नंबर पर पेश किया गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये दिलजीत की फिल्म लाइन ऑफ पंजाब के प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल हुआ। फिर देखते ही देखते हनी सिंह 2010 की दहाई में भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में तेजी से मकबूल होने लगे। वो अंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रामजस कॉलेज दिल्ली जैसे मुतअद्दिद कॉलेज फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते रहे। उनकी मशहूर फनकारों जैसे दिलजीत दोसांझ के साथ कोलैबोरेशंस ने उनकी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम किया। बाद उस साल के आखिर में हनी सिंह पंजाब में 3 साल बतौर अवार्ड याफ्ता म्यूजिक प्रोड्यूसर काम करने के बाद दिल्ली वापस आए, ताकि वो अपना खुद का पहला स्टूडियो एल्बम तैयार कर सकें। 11 नवंबर 2011 को उनका पंजाबी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर रिलीज हुआ, जिसमें 14 गाने शामिल थे। और फिर जब हनी सिंह के एल्बम की बात हो और ब्राउन रंग का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? ये म्यूजिक वीडियो YouTube पर 2012 की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो में से एक बनी, जिसे कंपोजिशन, शायरी, गायकी, रैप और बैनुल-अक़वामी वीडियो प्रोडक्शन के लिए बहुत सराहा गया। इस सब के बाद गुलकार के शाहकार की फहरिस्त में अंग्रेजी बीट, डूब शूप, गोलियां, गेट अप जवानी भी शामिल है, जो न सिर्फ मौसीकी के मतवालों के दिलों के करीब है, बल्कि ये सभी चार्ट बस्टर्स साबित हुए। यो हनी सिंह ने अपनी सेहत से मुतालिक संजीदा मसाइल पर काबू पाने के बाद 2018 में मखना गाने के साथ शानदार वापसी की, जिसने उन्हें एक बार फिर भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में नुमाया मकाम दिला दिया। फिर 2019 में हनी सिंह ने मशहूर पंजाबी गुलकार मलकित सिंह के साथ गुड़ नाल इश्क मिठा दी यो रीमेक पर काम किया, जो उनकी वर्सटाइल सलाहियतों का सबूत था। 2020 में लोका जैसे गाने सामने आए, जो खूब मकबूल हुए। इसके अलावा वो बिल्लो तू आगे और जिंगल बैल में भी शामिल हुए। 2021 में हनी सिंह ने फर्स्ट किस और सैया जी जारी किया। इसी साल कांटा लगा और बूम बूम जैसे गानों के जरिए भी वो म्यूजिक सीन में सरगर्म रहे। 2023 में उन्होंने हनी 3.0 एल्बम के तहत कला स्टार रिलीज किया, जो उनके 2014 के हिट गाने देसी कलाकार का सीक्वल था। बादशाह हनी 3.0 के दीगर गाने जैसे नागिन, तुझ पे प्यार, सेविज और कल्ले कल्ले भी सामने आए। 2024 में हनी सिंह ने 18 गानों पर मुश्तमिल एल्बम ग्लोरी रिलीज किया, जिसमें मिलीनियर, पायल और जट महकमा शामिल थे। इस एल्बम में 10 मुख्तलिफ ज़बानों में गाने शामिल थे, जिनमें हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, हरियाणवी, भोजपुरी, हिस्पानवी, फ्रांसीसी, अरबी, सिंधी और बलोची शामिल हैं, जिनमें से 6 ज़बानें बड़े सगीर से ताल्लुक रखती हैं। दिसंबर 2024 में हनी सिंह ने हिटमैन गाना रिलीज किया, जो अदाकार सोनू सूद की फिल्म फतेह के लिए था। गाना हनी सिंह ने खुद गाया और कंपोज किया, जबकि इसके बोल लियो ग्रेवाल और पैराडॉक्स ने लिखे, जिन्होंने ग्लोरी एल्बम में भी सिंह के साथ काम किया था। 2025 में हनी सिंह ने मिलेनियर इंडिया टूर का ऐलान किया, जो कि आज तक के इश्तराक से मुनक़िद हुआ, और इस दौरान वो 10 बड़े भारतीय शहरों मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, इंदौर, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, जयपुर और कोलकाता गए। हर शहर में टिकट चंद मिनटों में फरोख्त हो गए और बाज़ मकामात पर वेन्यू का साइज भी बढ़ाना पड़ा। मुंबई में उन्होंने केबल के जरिए ऊपर से स्टेज पर एंट्री दी, जिससे बहुत पसंद किया गया। हर उरूज के साथ सवाल है का जुमला तो सबने ही जरूर सुना होगा। ऐसा ही कुछ हनी सिंह के साथ भी हुआ। कैरियर में कई कामयाबियां समेटने के बाद साल 2012 में हनी सिंह के सवाल का वक्त शुरू हो गया, जब दिल्ली गैंग रेप वाक़े के बाद यो हनी सिंह के कुछ गानों के बोल, जिनमें खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और ज्यादती को मस्बत अंदाज में पेश किया गया, शदीद तनकीद का निशाना बने। इन मुतनाज़े गानों पर गुलकार के खिलाफ FIR दर्ज की गई और समाजी कारकुनों के एक ग्रोह ने उनका नया साल का शो गुड़गांव के एक होटल में मनसूख करवाने के लिए ऑनलाइन
पिटीशन दायर की। इस मुहिम के बाद होटल ने हनी सिंह का शो मंसूख कर दिया। हनी सिंह ने गानों के बोल खुद लिखने से इनकार किया। यहाँ तक कि हनी सिंह का गाना पार्टी ऑल नाइट भी तनाज़े का शिकार हुआ, जिसकी वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर्स को दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करना पड़ी, जिसकी वजह ये बनी थी कि उन्होंने गाने में मौजूद फोहश लफ्ज को म्यूट कर दिया है। वकील संजय भटनागर की तरफ से दायर करदा पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जब तक सेंसर बोर्ड की मंजूरी हासिल ना हो गाने को फिल्म में शामिल नहीं किया जा सकता। अदालत से फिल्म की रिलीज पर पाबंदी की दरखास्त की गई थी। यही वजह थी कि हनी सिंह के काम को फोहश, औरत दुश्मन, तौहीन आमेज और नस्ल परस्ताना करार दिया गया है, जो खवातीन पर तशद्दुद, शराब नोशी और मंशियात के इस्तेमाल को फरोग देता है और नौजवानों पर बुरा असर डाल रहा है। इन पर प्रिंट मीडिया में भी सख्त तनकीद की गई। 2015 में सेंट स्टीफन कॉलेज के एक तालिब इल्म की जानिब से हनी सिंह के मुतनाज़े गानों पर एक तंज़िया रैप सामने आया, जिसमें खवातीन के नुक्ते नजर से हनी सिंह के गानों पर तनकीद की गई और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हनी सिंह से मुतालिक एक बार ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही थीं कि भारतीय अदाकार शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा था। ताहम एक इंटरव्यू में हनी सिंह की साबिका अहलिया शालिनी तलवार ने इन तमाम अफवाहों को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ऐसा कोई वाकया कभी पेश ही नहीं आया। शाहरुख खान ने कभी हनी सिंह को थप्पड़ नहीं मारा। दरअसल शाहरुख खान ने कई मौकों पर हमारी मदद और हिमायत की है। शालिनी का मजीद ये भी कहना था कि वो यानी शाहरुख खान हनी सिंह को अपने छोटे भाई की तरह समझते हैं। कुछ साल पहले हनी सिंह की तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टरों ने उन्हें सख्ती से सफर करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने अपने वादे की वजह से सफर किया। जब शाहरुख खान ने टूर के दौरान हनी सिंह की हालत देखी तो उन्होंने हनी को कहा कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता तो आराम करे और फिर अक्टूबर 2022 में पेश आने वाला तनाज़ा याद करे। तो हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर अपलोड की थी जिसमें वो एक लड़की का हाथ थामे हुए नजर आ रहे थे। बस फिर क्या था, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तनाज़े का सबब बन गई, जिसके बाद एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने इंकशाफ किया कि वो एक लड़की से मोहब्बत करते हैं जिसका नाम उन्होंने अपना म्यूजिक एल्बम हनी सिंह वक्फ किया। बारजा हनी सिंह ने 25 फरवरी 2024 को अदाकारा उर्वशी रौटेला की 30वीं सालगिरह पर 24 कैरेट सोने का केक पेश किया, जिसकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए थी। कैरियर में कई नशेबो फराज देखने के बाद गुलकार ने 23 जनवरी 2011 को अपनी देरीना दोस्त शालिनी तलवार से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात ट्यूशन के दिनों में हुई थी। लेकिन बदकिस्मती से यह रिश्ता ज्यादा अरसे न चल सका और नवंबर 2023 में दोनों ने अपनी अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। इस अलहदगी के बाद शालिनी ने गुलकार पर घरेलू तशद्दुद के इल्जामात भी लगाए, जिसे हनी सिंह ने मुस्तरद किया और बाद में शालिनी ने एक मुआहदे के बाद इन इल्जामात को वापस ले लिया। बताया जाता है कि हनी सिंह ने शालिनी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नानो नफका दिया।